So, welcome guys for this PULLM and PULLB session. Jurisprudence, juristic personality, state and sovereignty की हम बात कर रहे हैं. Main purpose of the law is to govern the relationship between the individuals in the society. Law जो है ये डील कर रहा है with regulating human conduct. Concept of legal personality इसके अंदर एक important subject matter बनाती है कि jurisprudence without the subject matter of jurisprudence there cannot be rights and duties without a person. एक पर्सन होगा तभी उसकी राइट्स होंगे, तभी उसकी ड्यूटीज होंगी. अगर पर्सन ही नहीं है तो उस पर आप क्या राइट्स एंड ड्यूटीज लगाओगे? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आईपीसी जो था हमारा पुराने वाला, उसमें ना एनिमल को ही और शी में नहीं देखा जाता था, एनिमल था ही नहीं. तो अगर एनिमल किसी को मर्डर कर दे, मान लो रॉट व्हीलर किसी को खा जाए, तो रॉट व्हीलर पे कोई पनिशमेंट नहीं थी. या हॉर्स ने किसी को किक मार दी तो हॉर्स पे कोई पनिशमेंट नहीं है. पनिशमेंट उस सिविल प्यूनिटी हो सकती है और उस बंदे पे जिसका हॉर्स है या जिसका वो डॉग है उसको थोड़े डैमेजेस देने पड़ सकते. बट हॉर्स को क्या दिया जाएगा पनिशमेंट? वो नहीं है. तो लॉ जो है कंसर्न है विद रेगुलेटिंग ह्यूमन कंडक्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है. दैट देयर कैन नॉट बी राइट्स एंड ड्यूटीज विदाउट अ पर्सन. पर्सनैलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स मींस पोजेशन ऑफ सर्टेन फीचर पर्टिकुलरली बिलोंगिंग टू द मैनकाइंड. पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर ये आती है. तो इसलिए मैन को तो बोल ही दिया गया कि मैन के पास तो है ही पर्सनैलिटी, लीगल पर्सन उसे मान ही लिया गया. अब किस किस को लीगल पर्सन माना जाता है अब हम उसके अंदर देखेंगे. ठीक है. सो नाउ यहाँ पर हम देखेंगे पर्सन जो है डिराइव है लैटिन वर्ड से पर्सोना विच मीन्स अ मास्क वॉर्न बाय एक्टर्स व्हाइल प्लेइंग द डिफरेंट रोल इन ड्रामा. बस आपको इतना ही करना है बिकॉज इससे ज्यादा आता नहीं है. क्लैट पीजी में आता है बट आपको नहीं करना है. ठीक है. बट देयर मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन जिन्हें पर्सन की एसोसिएशन दे दी गई हो, जैसे गॉड्स, आइडल्स, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज. ठीक है. इन्हें मान लिया जाता है पर्सन, डीम किया जाता है पर्सन. तो जो लीगल फिक्शन है उसको ही हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं. तो सैलमेंट बोलते हैं एनी पर्सन हु इज बीइंग एनी बीइंग whom the law regards as capable of rights and duties. एनी बीइंग जिसको लॉ ये देख के चलता है कि केपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज. अब देखो जैसे इसमें मैं देखूं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, आपका एसोसिएशन होगी, बॉडीज हो गई. ठीक है. तो जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज निभा सकते हैं उसको माना जाता है. क्या अब इनमें से कौन कौन है पर्सन उसको हम अभी देखेंगे. ठीक है. चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या ना हो वो पर्सन के अंदर आता है. सेवाइनी कहते हैं पर्सन इज द सब्जेक्ट ऑफ द बियरर ऑफ अ राइट. जो राइट होल्ड कर सकता है, जिसके अधिकार हो, वो पर्सन है. ग्रे कहता है जिसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज हो. मतलब ये आपको लिखना नहीं है गाइस, ये आपको लिखना नहीं है डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन पूछते नहीं है. अब देखो पुराना आईपीसी के अंदर अगर हम बोलेंगे तो ऑस्टिन बोल रहा है पर्सन इंक्लूड्स फिजिकल और नेचुरल पर्सन इंक्लूड्स एवरी बीइंग व्हिच कैन बी डीम्ड एज ह्यूमन. सेक्शन 11 आईपीसी क्या बोल रहा है? पर्सन मींस एसोसिएशन, कंपनी, बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. तो पर्सन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. नेचुरल पर्संस. नेचुरल पर्सन इज मी, अनुष्का, पनीत, एनी ट्रांसजेंडर. ठीक है. लीगल आर्टिफिशियल और ज्यूरिस्टिक पर्सन. तो लीगल आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन भी होते हैं. तो नेचुरल पर्सन कौन है? इंडिविजुअल लिविंग ह्यूमन बीइंग. इंडिविजुअल लिविंग ह्यूमन बीइंग. राइट. ही मस्ट बी अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, ही मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एज अ पर्सन. और इसके पास ये स्लेव नहीं हो. पहले तो देखो स्लेव भी होते थे, आज से 150 साल पहले तक, 100-150 साल पहले तक स्लेव नहीं होना चाहिए, स्लेव के राइट्स नहीं होते थे. बट अगर लिविंग ह्यूमन बीइंग है, फ्री है, तो वो पर्सन है. राइट. अब नाउ क्या क्या चीजें हैं? आइडियल वॉज कंसिडर्ड टू बी ए ज्यूरिस्टिक पर्सन. सबसे पहले हम देखेंगे आइडियल ज्यूरिस्टिक पर्सन. तो टेम्पल डिटी, जैसे राम लल्ला का मंदिर बना है, ये मंदिर राम लल्ला के ऊपर है. और आप सोचेंगे सर हम ये क्या बेसिक सी चीजें कर रहे हैं. नहीं, ये बेसिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा का पूरा सरकारी अभी उसके ऊपर चल रही है जो आई थी बीजेपी 1990s के बाद. अब मैं बात करें जैसे सबरीमला टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, 5 करोड़ लोग जाते हैं. तो जब सबरीमला की आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सबरीमला को बोला गया कि सबरीमला इज अ ब्रह्मचर्य डिटी. जब वहां पे बात की गई कि यहाँ पे आप एज ग्रुप में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आप 10 to 50 years की वुमेन को नहीं बुलाते हैं, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को, और उन मेन को भी नहीं बुलाते हैं जिन्होंने कोई सेक्सुअल एक्ट किया हो या फिर जिनका खून निकला हो, वो उन्होंने मिसअप्रोप्रिएट कर दिया. उन्होंने सिर्फ वुमेन का आर्ग्यूमेंट लेके गए दैट दिस इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी. तो जो ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट था जेएसआई दीपक का, बहुत ही शानदार आर्ग्यूमेंट था. जेएसआई दीपक सेड इट वेरी क्लियरली दैट the thing is that the deity is a brahmachari deity and the temple is for the deity. The deity is not for the temple, and it's a very good argument because deity is considered as a living person.
सो जो एनीवेज अलाउ कर दिया वहां पे, हुआ तो नहीं पाया अभी तक बिकॉज डिवोटीज ने बहुत ज्यादा आक्रोश दिखाया, बट जो डिसेंडिंग ओपिनियन था वुमेन का, उन्होंने सिर्फ यही बात बोली कि येस द आर्ग्यूमेंट इज राइट बिकॉज वी कैन नॉट अडॉप्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन रिलीजियस प्लेसेस, बिकॉज देन हाउ हनुमान फ्लाइज, क्यों है माता रानी, कौन सी संतोषी माँ, कैसी वैष्णो माँ, मतलब इट विल टर्न इनटू अ थीस्ट एंड एथीस्ट डिबेट। और आपको एथीस्ट बनना, आप अपने घर में बनिए या आप किसी सेक्युलर प्लेस पे बनिए जहां आप डिमांड कर सकते हैं कि नहीं यार, वी आई एम एन एथीस्ट, आई डोंट बिलीव इन थिंग्स, तो ठीक है मुझे अपना राइट दिया जाए। बट जहां पर बात की जाती है कि आपका थीस्ट है पर्सन, इज अ थीस्ट पर्सन, इज अ बिलीवर पर्सन, और उसका अपना एक टेम्पल प्रोसेस है, वहां वो जाना चाहता है, तो फिर वहां पे टेम्पल और टेम्पल की डीटी के हिसाब से होता है। जैसे हनुमान मंदिर में टच नहीं करने दिया जाता है किसी भी हनुमान, बिकॉज कंसिडर्ड एज अ ब्रह्मचारी देवता। सो आइडल इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन एंड इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी। देखो बड़ा अच्छा जजमेंट है ये। Supreme Court held that historical background of sanctity of Guru Granth Sahib is held to be a juristic person because the Sikhs considered it to be living, not a book. Now you have नहीं book ही है। अरे that's how atheistic person says. What I say that okay it's a living guru. आपके बुक बोलने से कुछ नहीं होगा, जो लिविंग गुरु है उसके हिसाब से दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट यही है ना, एक बंदा बोल रहा है सिर्फ बुक है, दूसरा पर्सन बोल रहा है कि नहीं यार इट्स लिविंग गुरु। तो जो बिलीवर है वो क्या बोल रहे हैं, लिविंग गुरु। जगह किसने बनाई है, बिलीवर ने या एथीस्ट ने, बिलीवर ने। रह कौन रही है, रह कौन रहा है उसके अंदर, डिवाइन बुक रह रही है। डिवाइन बुक किस तरीके से रहेगी, जैसे बिलीवर मान के चल रहे हैं, बिलीवर मान रहे हैं उसको आस्था से, तो फिर आस्था से ही उसको ट्रीट किया जाएगा। आप वहां पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अपने नहीं लगाओगे, आपको लगाने हैं आप अपने घर में एक अपना एक कोई भी बुक ले लीजिए, उसको मत मानिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया था कि गुरु फाइव विल बी अ वाइब्रेटिंग गुरु, तो यहाँ पे गुरु होंगे, यहाँ सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे। बिकम्स अ सीक्रेट प्लेस ऑफ वर्शिप। कंपनीज की अब हम बात करते हैं। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड जो हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो ज्यूरिस्टिक पर्सन हैं। स्टेट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, इट कैन बी स्यू एंड सूड, यानी इंडियन स्टेट ज्यूरिस्टिक पर्सन है ना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कितने केसेस होते हैं। Animals have no legal personalities. Animals are not persons in the eyes of law and therefore they are not subject of legal rights and duties. ठीक है, तो एनिमल्स की कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कैन एनिमल बी पनिश्ड, द आंसर इज नो, जीरो। ही कैन बी, और जो भी बिच है या फिर डॉग है, मेल डॉग है, तो दे कैन बी गिवन इंजेक्शन इफ दे आर फीलिंग इल और रेबीज हो गया है, बट दैट इज नॉट अ पनिशमेंट, दैट इज फॉर प्रिवेंशन कि फर्दर ना फैलाएं, बट पनिशमेंट नहीं है वो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो प्लीज बताएं।